झारखंड का मौसम भी बदलता रहता है और झारखंड की राजनीति भी बदलते रहती है। दोनों पर ही अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकार पर संकट था, कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। सरकार के 3 कैबिनेटों में झारखंड की जनता को काफ़ी सारी खुशियाँ मिली। सरकार पर लगातार चीज़ें सामने आ रही थी तो चीज़ें बदलती हुई नज़र आई थी और लोगों को नियुक्ति मिल रही थी उनके मनचाहे। अब सरकार पर संकट कहीं ना कहीं शांत होता हुआ नज़र आया है, जिसके बाद कल का कैबिनेट की वजह से कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो नाखुश हैं। बारिश के मौसम की तरह उनके सपनों पर भी पानी फिर चुका है। हमारे साथ आज यहाँ पर जैप के अभ्यर्थी है जो कि सेकेंड लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे थे। सरकार के ऊपर संकट आया तो कैबिनेट से कई सारी खुशियाँ मिली। सरकार पर संकट कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो अब नियुक्तियों का जो सिलसिला है वो रुक चुका है। देखिए, सिलसिला जो है ये तो जितना भी नियुक्ति को सिलसिला जो भी है, अभी तक जितने भी नियुक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था, सभी एक धोखा की तरह, बारिश की तरह बह गई है। और पहली बात तो जैसे उन्होंने कहा था 9 तारीख को कि कैबिनेट में आपकी मंजूरी हो जाएगी, और माननीय जी उनके जितने भी मंत्री हैं, खासकर बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री जी थे, उनकी आश्वासन तो इस तरह हम लोग को लगा कि हम लोग को ज्वाइनिंग डायरेक्टिव देने वाले हैं। कहाँ उनका ज्वाइनिंग लेटर गया? आज कहाँ वो उनका जो आश्वासन गया, कहाँ गया वो जो उन्होंने बोला मौखिक से? हम लोग 24 जिला के अभ्यर्थी को कहा है वो कि आपकी कैबिनेट होगी, उसमें आप लोगों की मांग को है निकाली जाएगी, रखी जाएगी। कहाँ गई आपकी वादा? आप तो लगातार अब धोखा दे रहे हैं आप। और कहने मान सत्यानंद भोक्ता जी भी, वो भी मंत्री जो हैं इतने धोखेबाज हैं, इतने धोखेबाज मंत्री हैं कि कहने का लायक नहीं है। झारखंड में कली राजनीतिक अपना सेक रहे हैं वो लोग। बस जो भी सत्ता में आ रहे हैं बस अपना ही देख रहे हैं, बस युवा की परेशानी को समझने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे भी वादा उन लोगों ने किया है उसी तरह बहा दिया हम लोग का सपनों का। जो उम्मीद हम लोगों ने रखा था 24 जिला के अभ्यर्थी कि कल कैबिनेट में हम लोग को द्वितीय मेगा सूची निकालने की मंजूरी दे दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ, पर अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात भी झूठी हुई है और हम लोग कैबिनेट में हमारी आवाज़ नहीं उठाई गई। हम लोग 24 जिला के अभ्यर्थी कितने परेशान हैं। 7 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चल रहा है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी हम आग्रह आपसे करना चाह रहे हैं कि 7 वर्ष से जब बीजेपी सरकार थी उनसे भी आग्रह किए थे कि हमारे द्वितीय मेगा सूची निकालिए, पर उन्होंने भी आश्वासन और संज्ञान में करते करते हमें धोखा दिया। और वही धोखे के कारण आज रघुवर दास कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जिन वादा को पूरा करने की बात किए थे और जो वादा किया था आपने कि झारखंड युवा को जितनी भी परेशानी है युवा को नौकरी हम देंगे, पर ये आप खासकर बहुत दगाबाजी किए हैं हम झारखंड युवा वासियों के लिए, झारखंडी वासी के लिए। पर आपने जो वादा किया है सेकेंड लिस्ट निकालने के लिए, ये तो आपने बहुत बारी झूठ बात कर दी है। पर अगर एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो वादा आपने किया है उसको आप नहीं निभा रहे हैं। पर आपसे ये भी मैं बोलना 24 जिला के अभ्यर्थी बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमारी द्वितीय मेगा सूची अब जल्द से जल्द नहीं निकलेगी तो याद रखिए एक ऐसा आंदोलन होगा जिससे बीजेपी सरकार को हटाने में समय नहीं लगा तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपको कुर्सी से हटाने के लिए हम लोग तुझे मेहनत करने पे आंदोलन करेंगे, याद रखिएगा। लगातार आप लोगों का कहना भी था कि हम लोग कोई अन्य कार्य नहीं कर रहे हैं, तो क्या कुछ अभी आप लोगों के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? अब क्या करिएगा? अगर द्वितीय मेगा सूची जो है वो नहीं प्रकाशित होती है तो क्या करिएगा आगे? मैडम, सरकार से तो बहुत उम्मीद थी, लेकिन मेरे साथी बोले हैं कि आंधी की तरह जो आते हैं तो ये भी वही कर रहे हैं कि जब सत्ता डगमगाती है उस समय ये कुछ काम करते हैं। जब देख लिए अभी सत्ता स्थिर हो गया तो ये भी फिर अस्थिर हो गए। लेकिन ऐसा करने से चलेगा नहीं, कब तक हम लोग रोड में घूमेंगे? आज मैडम मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जंगल तरफ से ऑफ़र आ रहा है कि आप यहाँ आइए, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि रुक जाइए, इधर हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग को जंगल राज अपनाना पड़ेगा और उसका जवाबदेही झारखंड सरकार को होगी। हम युवा बेरोजगार को नहीं, झारखंड सरकार को, क्योंकि आप वादा करके आए थे। आप 1932 भी लगाएं, किस लिए लगाएं आप 1932? जब आपको रोज़गार नहीं देना था तो नहीं लगाते, केवल माहौल को ठंडा करने के लिए। ये सियासी हलचल जो 1-1.5 महीना पहले हुई थी उसको ठंडा करने के लिए ये पेंशन चालू कर दिए हैं, सहायक को बढ़ा दिए हैं, और भी जो 2-3 मुद्दा हैं जो उनको बढ़ा दिए, केवल माहौल को ठंडा करने के लिए, क्योंकि इनकी सत्ता डगमगा रही थी उस समय।
आज सत्ता अस्थिर हो गई तो ये सरकार भी अस्थिर हो गए। लेकिन सर बहुत है कि बहुत ऐसे लड़के हैं जो हम लोग के ही ग्रुप के लड़के हैं जो जंगल राज अपनाने खोज रहे हैं। तो मैं बार बार सरकार आपसे विनती कर रहा हूं कि सेकेंड लिस्ट द्वितीय जारी करें, अन्यथा बाद में इनकी जवाबदेही झारखंड सरकार लेगी। हम लोग को झारखंड सरकार मजबूर कर रही है। हमने अभी कहा ये चीज़ कि रघुवर दास ने मजबूर किया हम लोग को, लाठी चार्ज हुई, तब हम लोगों ने 24 जिला मिलकर ये हेमंत सोरेन जी को सत्ता में लाया। उन्होंने कहा था कि जैसे हमारी कलम में ताकत होगी सबसे पहले द्वितीय मेगा सूची निकालेंगे, तो वो भी धोखा दे रहे हैं हम लोग को। और जो 6 तारीख को उन्होंने आश्वासन दिया था हम लोग को मुख्यमंत्री जी आवास में मिलकर, पर उन्होंने जो वादा का हम लोग जो खरे नहीं उतरे हैं। तो याद रखिएगा आज हम लोग भटकाने के लिए आप खुद मजबूर कर रहे हैं, और जिस दिन हम लोग भटक जाएंगे तो फिर आप बोलेंगे कि हमारे झारखंड के युवा क्यों भटक गए रास्ता, हम उनके साथ हैं। तो आज आप क्यों नहीं साथ हैं, जो वादा करके आप क्यों नहीं निभा रहे हैं। तो उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग को आप विनती है अब हम लोग को गलत रास्ता पे जाने पे रोक दीजिए, नहीं तो बहुत ही झारखंड के लिए बहुत ही शर्मनाक होगी। हमारे भारत राज्य युवाओं के लिए जाना जाता है क्योंकि हमारे भारत में युवा काफ़ी ज़्यादा हैं और झारखंड राज्य के जो युवक हैं वो काफ़ी समय से बेरोज़गार चल रहे हैं। और ये जैप के सफल अभ्यर्थियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि इन लोगों को जंगल राज में आने के लिए लगातार ऑफ़र जो है वो मिल रहे हैं और ये लोग जंगल राज की ओर भी बढ़ जाएंगे अगर द्वितीय मेगा सूची नहीं निकलती है। तो एक बड़ा जो बयान है वो अभ्यर्थियों के द्वारा दिया जा रहा है, जंगल राज की ओर ये लोग बढ़ने के लिए यहाँ पर मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।